श्वास फूलने की समस्या, एस्थमेटिकल प्रॉब्लम या कोल्ड की समस्या या खांसी की समस्या, सबका एक सामूहिक, जब शरीर के अंदर रेशे का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हो गया हो, रेशा सलाइवा जब बहुत ज्यादा स्टोर हो जाए तो वही गाढ़ा होकर के हमारे श्वास नलियों के आसपास चिपकना शुरू हो जाता है। श्वास नली के चिपकना शुरू हो गया तो श्वास फिर घुट घुट के आता है फिर ऐसे भी करते रहते हैं ना, तो इसका अर्थ यह है कि रेशा अंदर काफी चिपका पड़ा है। तो रेशे का निर्माण बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, ठंडी चीजें लेने से या चावल आदि की वस्तुएं लेने से रेशे का निर्माण हो जाता है, तले हुई पदार्थ लेने से। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आचार्य जी मुझे दमा की बीमारी है। मैं कि बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं है। मैं कि फिर? मैं कि एक बात बताओ, ये दमा बढ़ता कब है? बोले जब मैं समोसे खाता हूं ना तो दमा बढ़ जाता है। समोसे खाता हूं, समोसा खाते ही दमा बढ़ जाता है। पराठा खाता हूं तो पराठा खाते ही दमा बढ़ जाता है। इलाज बता दो। अब आप बताओ क्या इलाज है उसका? अरे तो समोसे मत खाओ, कौन सी आप बता गई? तो समोसा मत खाइए, तो समोसा मत खाइए और पराठा रोक दीजिए, तो कौन सी मुश्किल आई है? अच्छा दूध, कई लोग दूध के बिना नहीं रहते। कई लोग तो ऐसे पियक्कड़ आते हैं, उनको रात में दूध के बिना चलता ही नहीं है, और रात में भी 1-2 गिलास दूध पीने के आदी होते हैं। तो आपको बता देता हूं, कहां क्या लिखा है उसके विषय मैं नहीं जानता, आप कहां सुन करके आए हैं ये भी आप जानो, लेकिन रात्रि का जो दूध होता है गैस बनाता है और कफ का निर्माण करता है। कफ, क्योंकि दूध क्या है? पूर्ण भोजन है। पूर्ण भोजन होने के बाद ऐसा समझो, रात में खाना खाने के बाद आपने फिर खाना खा लिया, डबल खाना खाया, और डबल खाना खाया हो तो अपच करेगा, वो पूरी तरह पचेगा नहीं, तो उसमें सलाइवा का निर्माण ज्यादा मात्रा में होगा और वो आपको हानि करेगा। अच्छा, फ्रिज की रखी हुई वस्तुएं भी आपको रेशे का निर्माण ज्यादा करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठप करती हैं। तो रेशा जो अंदर ज्यादा बना हुआ है, तो धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको भी ये कफ ज्यादा बन जाता है और अंदर पूरा का पूरा निकोटिन इकट्ठा हो जाता है, उससे भी श्वास फूलने की समस्या आ जाती है। शरीर में अगर वजन ज्यादा बढ़ गया है तो वजन बढ़ने की मात्रा में भी आपको श्वास फूलने की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि वजन बढ़ने से धमनियां दब जाती हैं। धमनियों में जो एयर पास होनी चाहिए, ब्लड पास होना चाहिए, वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाता, तब भी आपको हानि होती है। तो अब इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यह है कि अगर आपको श्वास की समस्या बनी हुई है तो ऐसी अवस्था में आप सबसे पहले अपनी आंतों को साफ करने का निर्णय लें। अब कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे, आंतों को साफ करने के लिए बड़ा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं, लेकिन वो पेट साफ नहीं होता। वो ऐसे काई की तरह से अंदर चिपका पड़ा होता है, काई की तरह, जैसे काई देखा ना कैसी चिकनी होती है, वो ऐसे अंदर चिपका पड़ा है, मैला। एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर कमेंट किया तो बोले आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर आंतें नहीं, हमारा गटर है। तो मैंने कि तुम्हें पता ही क्या इसके बारे में अभी, तो आंतें नहीं, पूरा गटर की तरह से। तो बोले आंतों में ऐसे काई की तरह चिपकी पड़ी हैं। और आप देखना, जैसे ही पेट साफ जिस दिन हो जाए, पेट साफ होते ही एकदम हल्कापन आ जाता है, व्यक्ति एकदम बढ़िया गहरा श्वास लेता है, अरे वाह अब अच्छा लग रहा है। और अब पेट की सफाई करें, मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाएं, एनिमा से या अस्तर किसी भी चीज से पेट की सफाई करें, तो इससे लाभ मिलेगा। और उसके बाद में ये होती है मुलेठी के पानी से कुंजर क्रिया करें। 2 चम्मच मुलेठी पाउडर 1.5 लीटर पानी में बॉईल करें। पानी जब 1.25 लीटर रह जाए तो छान करके रख दीजिए, और छान के रखने के बाद जब इस तरह से आप पूरी तरह से पानी को पी जाएंगे, और पीना चाहिए पंजों के बल बैठ करके, लगातार कंटिन्यू पीजिए, और उसके बाद खड़े होकर 2 उंगलियां गले में डाल करके उसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे जैसे आप मुलेठी का पानी पी करके बाहर निकालेंगे तो सलाइवा को काट काट के बाहर निकाल देगा, और सलाइवा बाहर निकला तो आपकी जो श्वास की समस्या बनी हुई थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और यदि संभव हो सके तो ऐसे व्यक्ति को सूप पी करके रहना चाहिए। मैं जूस एक साथ ये नहीं बता सकता, क्योंकि जूस उसको उल्टा तकलीफ दे सकता है स्टार्टिंग में, तो आप उसको सूप दीजिए, हरी सब्जियों का सूप पिलाइए, मेथी का सूप पिलाइए, मेथी का सूप।
तो इससे लाभ मिलेगा। हरी सब्जियों का सूप पिलाइए, तो इनसे क्या होगा, उसको रिलैक्स हो जाएगा। 5 दिन तक आप उसको सूप पर रख दीजिए और कुंजर क्रिया आदि करवाइए, और 5 दिन में ही जो दमा पुराना बना हुआ था वो दमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बताता हूं, ये पीपल की छाल, पीपल का पेड़ देखा होगा, पीपल की छाल हरी ताजा ले आइए। अब एक समस्या, मैंने किसी को बताया कि पीपल की छाल लेना, बोले ना देवता रहते हैं, देवता रहते हैं पीपल पर, मारेंगे मुझे तो बहुत। अरे मैं कि छोड़ो यार, तुम जाओ और पीपल की छाल निकाल करके लाओ। थोड़ी सी पीपल की छाल, थोड़ी सी मुलठी, थोड़ा सा बनफशा, थोड़े से मुनक्के, इनको पानी में डाल के बॉईल कीजिए 1 गिलास पानी में, और इसका काढ़ा बना करके, इसकी छाल का काढ़ा बना करके आप पीजिए। और ये जो काढ़ा होगा, ये आपके दमा को भी, आपकी खांसी को भी, आपके जुकाम को भी ठीक करने का काम करेगा। जिनका रेशा नाक से बहुत बहता है, जुकाम हो गया है और श्वास संबंधी समस्या है, रात को पैरों को गर्म पानी में डाल करके बैठना चाहिए। पैरों को गर्म पानी में डाल करके जब आप बैठेंगे तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बनेगा, रेशा पतला हो जाएगा। और जुकाम की समस्या में भी फुटबाथ बोलते हैं इसको, फुटबाथ बहुत फायदा करता है। पैर गर्म पानी में रख करके बैठे, ऊपर से चादर ढकले हुए, और सिर पर तौलिया वो लोग ना रखें जिनको जुकाम है। जिनके शरीर में दर्द है वे रख सकते हैं, बीपी हाई है वे रख सकते हैं। तो हॉट फुट बाथ भी जुकाम की समस्या में लाभ देता है। गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए जुकाम आदि की समस्या में। और जुकाम की समस्या में अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और अंदर की सफाई अच्छी होती है। तो इस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। पानी में अजवाइन डाल करके, अजवाइन के पानी की भाप चेहरे पर लें, नाक से खींचे मुंह से निकालें, नाक से खींचे मुंह से निकालें, मुंह से खींचे नाक से निकालें। तो इससे क्या होगा, आपके कफ की समस्या को आराम मिल जाएगा। तो आप घर में ही अपने कफ की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और आपके सामने कोई रास्ता नहीं है। भुना हुआ चना जुकाम को ठीक करता है। भुना हुआ चना चबाइए और ये गर्म पानी पीजिए। इतना करने मात्र से भी जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है। श्वास संबंधी समस्याएं इतना करने मात्र से ठीक हो जाती हैं। और जब इतना करने से भी ठीक नहीं होती तो हमारे पास में एक है अर्जुन की तरह से ब्रह्मास्त्र, और उसका नाम है उपवास। पानी पर, फास्टिंग पर जा करके, तो चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, सारी की सारी समस्याएं हम फास्टिंग से फिर ठीक करते हैं और जड़ से ठीक हो जाती हैं। ओम।